प्रातः काल का समय है। 9:30 हुए हैं। हेलो। और हमारी धार्मिक नगरी कोलारस में आदिनाथ जिनालय में बाहर से पधारे हुए आदरणीय बाल ब्रह्मचारी पंडित अभिनंदन शास्त्री जी खनियादाना, आदरणीय पंडित संजय शास्त्री जेवर, आदरणीय पंडित सुनील शास्त्री धवल भोपाल एवं पंडित प्रवीण शास्त्री बड़ा मलारा से पधारे विद्वान का निमित्त उपादान के ऊपर हुए मार्मिक प्रवचन के समाप्त होने पर दो मित्र मंदिर से निकलते हुए कुछ चर्चा कर रहे हैं। और वो क्या चर्चा कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। एक बात और बता दूं आप सभी को, हमारा आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि ये प्रस्तुति किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, अपितु हमारी जो निमित्त उपादान समझने में कहाँ भूल रह जाती है, बस इतना सा एक उद्देश्य है। इस प्रस्तुति का कृपया शांति बनाए रखें और हमारी इन पाठशाला के बच्चों का उत्साह वर्धन करें। चालू है क्या पीछे से? वाह भाई, आज उपादान कुमार वाह, आज पंडित जी ने क्या बात कही। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। यदि हमें ऐसे गुरु मिल जाए, हमारा तो कल्याण ही हो जाए। नहीं नहीं भाई, कार्य तो उपादान से ही होता है, निमित्त से नहीं। निमित्त कार्य के अनुकूल होने पर निमित्त पर कर्तापनी का आरोप अवश्य आता है, पर उपादान के बिना निमित्त को निमित्त भी नहीं कहा जा सकता। गुरु तो अनंत बार मिले, हमारा उपादान ही नहीं सुधरा, इसलिए तो हम अभी तक अज्ञानी हैं। और पंडित दौलत राम जी तो यहाँ तक लिख गए, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, पैने ज्ञातम ज्ञान बिना शुभ लेश न पायो। अरे उपादान कुमार बस, तू सोनगढ़ियों के 15 दिन के शिविर में क्या गया, तेरे तो सिद्धांत ही बदल गए। तू तो मुझे कांजी स्वामी का चेला लगता है। उसने तो भोले वाले लोगों को पथभ्रष्ट कर दिया है। उसके यहाँ तो बिना पेट्रोल की गाड़ी चलती है, बिना पेट्रोल के। ऐसी बातें तो मंद बुद्धि ही कर सकते हैं। मैं तेरे और तेरे गुरु के खिलाफ साधवाद हाई कोर्ट कोलारस में सिद्धांत हानि का मुकदमा दायर करूंगा। ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी इच्छा। कांजी स्वामी ने तो हमें हमारे आचार्यों की बात बताई है, और तुम चाहते हो तो भला कोर्ट में ही हो जाए। ठीक है, देख लूंगा तुम्हें। अब अपनी मुलाकात कोर्ट में ही होगी। और गुस्से में दोनों विपरीत दिशा में चले जाते हैं। तो आइए आपको ले चलते हैं सियादवाद हाई कोर्ट कोलारस, जहां ऐसे ही कई विवादग्रस्त विषयों का निष्पक्ष निर्णय हुआ है। अरे यहाँ तो निमित्त कुमार अपने वकील के साथ पहले से ही तैयार बैठे हैं, उपादान कुमार भी तैयार है, और लगता है अदालत में जज महोदय भी आने वाले हैं। अरे रे, वे तो आ भी गए।
सभी लोग खड़े हुए हैं। अब देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है। अदालत की कार्रवाई प्रारंभ की जाए। सम्मानीय जज साहब, आज मैं निमित्त कुमार की ओर से मुकदमे की पैरवी करूंगी। बात आज से 60 से 70 वर्ष पहले की है, जब इस दिगंबर समाज में कांजी स्वामी नामक व्यक्ति का आगमन नहीं हुआ था। तब सारी विद्वान एवं समाज में निमित्त का ही बोलबाला था। निमित्त कार्य का करता नहीं, ये तो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बालक से लेकर वृद्ध तक, मूर्ख से लेकर पंडित तक सभी निमित्त के ही गीत गुणगान गाया करते थे। लेकिन जब से कांजी स्वामी नामक व्यक्ति का आगमन हुआ है, तब से सारी हवा ही बदल गई है। जो लोग पहले निमित्त के गुणगान करते थे, वे ही आज उपादान के गुणगान गाने लगे हैं। और तो और जज साहब, वे निमित्त को कार्य के प्रति अकिंचित कर ठहराने में लगे हैं। यदि यही हाल रहा तो निमित्त को तो नाम ही इस दुनिया से उठ जाएगा। यही अभियोग उपयोग उपादान कुमार पर लगाए गए हैं। उपादान कुमार, आपका कोई वकील है क्या? जज साहब, मैं उपादान कुमार की ओर से इस मुकदमे की पैरवी करूंगी। भाई निमित्त कुमार की वकील कह रही थी कि कार्य निमित्त से ही होता है तथा निमित्त ही कार्य के प्रति अकिंचित कर है। यह भ्रामक वातावरण कांजी स्वामी नामक व्यक्ति के आगमन से हुआ है, परंतु यह मेरी काबिल दोस्त का असत्य एवं तर्कहीन कथन है, जो बहुत काल से चला आ रहा है। भगवान आदिनाथ से लेकर महावीर तक, पंडित टोडरमल जी से लेकर आचार्य कुंदकुंद देव तक सभी ने यही कहा है कि निमित्त कार्य का कर्ता नहीं है। कांजी स्वामी ने तो हमें इसका वास्तविक स्वरूप बताया है। इसीलिए मैं अदालत से गुजारिश करूंगी कि इसका फैसला ठोस तथ्यों एवं आगम प्रमाणों से ही किया जाए, ना कि ऊल जलूल की बहस के आधार पर। तो आज की बहस का मुद्दा है कि कार्य उपादान से होता है या निमित्त उसका करता है। वैसे मेरी मुकबिल का कहना है कि कार्य तो उपादान से होता है, निमित्त तो अकिंचित कर है। ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि निमित्त कुछ कर नहीं करता, लेकिन वकील साहिबा, ये तो बताइए आपने चश्मा क्यों पहन रखा है? इसीलिए ना, क्योंकि आपको इससे साफ दिखाई देता है। तो ठीक इसी प्रकार निमित्त कार्य का करता है। क्या इस बात को आप झुठला सकती हैं? यस माय लॉर्ड, क्या मेरी काबिल दोस्त इतना भी नहीं समझती? यह तो कोई दूध पीता बच्चा भी बचा सकता है कि ज्ञान चश्मे से नहीं होता। अगर चश्मे से ज्ञान होता तो इस कुर्सी को, इस टेबल को, अंधे को चश्मा पहना दीजिए, फिर उसको भी दिखाई देना चाहिए, लेकिन उसको तो दिखाई नहीं देता। इससे यह साबित होता है कि ज्ञान चश्मे से नहीं, ज्ञान ज्ञान से होता है। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। ठीक है, चश्मे से ज्ञान नहीं होता, लेकिन गुरु से तो ज्ञान होता है ना। क्यों वकील साहिबा, आप अपने गुरु से वकालत पढ़ने के बाद वकील बनी है या पैदाइशी वकील है? जज साहब, क्या इसका आपके पास है कोई उत्तर? जज साहब, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं अपनी काबिल दोस्त से कुछ पूछना चाहती हूँ कि इनकी लॉ की क्लास में कौन कौन थे? जज साहब, मेरी काबिल दोस्त इन फालतू की बातों से अदालत का कीमती वक्त जाया कर रही है। इन प्रश्नों का इस मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक है जज साहब, ताल्लुक है। मैं अदालत से गुजारिश करूंगी कि मेरे इन सवालों का जवाब दिया जाए। वकील साहब के सवालों का जवाब दिया जाए। हाँ तो वकील साहिबा, आपकी लॉ की क्लास में कौन कौन थे? वो मेरी लॉ क्लास में पूछा कर लो। भोलू जो आज चपरासी है, वीरू जो चंदन तस्कर है, और लालू सिंह जो चारा घोटाले के मामले में जेल में है, और भैरव सिंह जो आज राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। फिलहाल मुझे इतना ही याद है बस। हाँ तो वकील साहिबा, मैं पूछती हूँ, भोलू चपरासी क्यों बना, वकील क्यों नहीं बन गया? और आप जज क्यों नहीं बन गई, वकील ही क्यों रह गई? और बीरप्पन डाकू क्यों बना, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन गया? क्या आपके गुरु ने पढ़ाने में कोई भेद किया था? नहीं नहीं, कोई भेद नहीं किया था। तो फिर भोलू चपरासी क्यों बना, वकील क्यों नहीं? अपने ज्ञान के कारण। और आप जज क्यों नहीं बनी, वकील ही क्यों रही? अरे क्या है ना, वो मेरे LLB का रिजल्ट अच्छा नहीं था। और बीरप्पन डाकू प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना? अपनी मति के कारण। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, ये सब अपनी योग्यता से ही इन कार्य रूप परिणमित हुए हैं। इसीलिए वकील साहब का अभी इन्होंने कहा, इनकी बातें अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसी हैं कि ये अपने ज्ञान के कारण वकील बने, गुरु के कारण नहीं। इसीलिए मैं अदालत से गुजारिश करूंगी कि निमित्त के समर्थन में ठोस तथ्य ही प्रस्तुत किए जाएं।
अनावश्यक बेकार की बातें ना करें। अदालत का समय बर्बाद ना किया जाए, ठोस तथ्य ही प्रस्तुत किए जाएं। ये विषय समझ में आ रहे हैं ना सभी को? सभी को आ रहे हैं क्या? ठीक। मिलॉर्ड, अब मैं ठोस तथ्यों के रूप में तीर्थंकरों के जीवन से संबंधित कुछ घटनाएं प्रस्तुत करूंगी। तीर्थंकरों के जीवन से संबंधित कुछ घटनाएं प्रस्तुत करना चाहूंगी। बात उस समय की है जब तीसरा काल समाप्ति की ओर था। राजा ऋषभदेव का वह दरबार लगा हुआ था। दरबार में नीलांजना का नृत्य चल रहा था। अचानक वहां नीलांजना की मृत्यु हो जाती है। यह देखकर राजा ऋषभदेव को वैराग्य हो जाता है और वो दीक्षा लेकर वन में चले जाते हैं। दूसरी बात उस समय की है जब नैमी कुमार की बारात जूनागढ़ की ओर जा रही होती है, तब अकस्मात निरीह पशुओं का करुण क्रंदन सुनकर नैमी कुमार को वैराग्य हो जाता है और वह दीक्षा लेकर वन में चले जाते हैं। तो मैं अपने काबिल दोस्त से पूछना चाहूंगी, क्या नीलांजना की मृत्यु ऋषभदेव के वैराग्य में कारण नहीं थी? क्या निरीह पशुओं का करुण क्रंदन नैमी कुमार के वैराग्य में कारण नहीं था? कारण था जज साहब, कारण था। इसलिए मैं कहती हूँ कि निमित्त ही कार्य का करता है। क्या इन प्रमाणों को भी आप झुठला सकती हैं वकील साहिबा? यस माय लॉर्ड, मेरी काबिल दोस्त की तमाम बातों से भी यह साबित नहीं होता कि निमित्त ही कार्य का करता है, बल्कि ये तमाम बातें उपादान की विजय को साबित कराने वाली हैं। जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि नीलांजना की मृत्यु देखकर ऋषभदेव को वैराग्य हुआ, तो वह तो सभी सभासदों ने देखा था। सभी को वैराग्य क्यों नहीं हो गया? और हम लोग प्रतिदिन कितने ही लोगों को मरते देखते हैं, हम सभी को वैराग्य क्यों नहीं होता? और रही बात पशुओं के क्रंदन की, तो वह भी सभी सभासदों ने सुना, बारातियों ने सुना था। सभी दीक्षा ले वन को क्यों नहीं चले गए? क्यों वकील साहिबा, है कोई जवाब? अरे रे रे, निमित्त वकील रुमाल से पसीना पोंछते हैं और घबराहट के कारण चुप रह जाते हैं। देखा जज साहब, इनकी चुप्पी ही इनकी पराजय का भान करा रही है। नो सर, मुझे लगता है कि मेरी ये दोस्त ने अपनी जेल लॉ की पढ़ाई या तो पूरी नहीं की या अंतिम पेपर नकल से पास किया है। इनको ये भी नहीं पता कि अदालत के अंतिम निर्णय से पहले हार जीत का निर्णय नहीं होता। और अभी मैं हारी नहीं हूँ, अभी तो मेरे पास ऐसे पक्के गवाह और सबूत मौजूद है जो ये सिद्ध करके ही रहेंगे कि निमित्त ही कार्य का करता है। उनमें से एक गवाह है कल्लू कुमार। कल्लू कुमार हाजिर हो। निमित्त वकील ने कल्लू कुमार को गवाह के रूप में प्रस्तुत किया है। आइए, कौन जीतता है और कौन? बोलो, मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जी, हमार नाम है कल्लू कुमार। हम गोल गोल सुंदर सुंदर घड़े बनावत हैं। हमार बनाए घड़े की चर्चा सांसद भवन में भी है। हमारे एक घड़ा आप भी ले लो बाबूजी, एक घड़ा। अटल जी को जान दो, कौन है जान दो का? दिख तो नहीं रहे जाने वाले। चलो बताओ, जान दो का अटल जी कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। बताओ कौन है, जान दो का? प्रधानमंत्री थे देश के। जे देखो, ऐसे देशवासी हैं जानते नहीं है। हमारे घड़े की चर्चा सांसद में भी है। अटल जी हमारे घड़े का पानी पी के जीते रे। अरे ओ, देखा जज साहब, कुमारी घड़ा बनाता है। कोई मिट्टी अपने आप घड़े थोड़ी बन जाती है, बाई ही रोटी बनाती है। कोई गेहूं अपने आप थाली में आकर रोटी थोड़ी बन जाते हैं। निमित्त वकील कह रहा है कि घड़ा कुम्हारी बनाता है, रोटी बाई ही बनाती है।
अब इसके उत्तर में उपादान वकील क्या कहते हैं? जज साहब, मैं कल्लू कुमार से कुछ सवालत करने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत है। हाँ, तो आप घड़े बनाते हैं? जी हाँ, हमारी गड़ा बनावत है, कोई शक? अगर आप ना बनाए तो घड़े बन ही नहीं सकते। कतई नहीं बन सकता। तो यहीं पर मेरी काबिल दोस्त के लिए एक बढ़िया सा घड़ा बना दीजिए। अरे साहब, गरीब से काहे मजाक करा तू? बगैर मिट्टी के भी कौन घड़ा बन सकत है? ये तो मिट्टी तो नहीं। आप क्यों तो घर पे बनवा के पहुंचवा दूंगा सस्ते में। ये लीजिए मिट्टी, अब बना दीजिए बढ़िया सा घड़ा। अरे साहब, घड़ा बनाना कोई खेल है का? पत्थर कंकड़न से बन जाता है का? घड़ा तो योग्य मिट्टी से ही बनते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। जैसा कि अभी कुमार ने कहा कि बिना योग्य मिट्टी के घड़ा बन ही नहीं सकता। कुमार तो निमित्त मात्र है, और जब बाई रोटी बनाती है तो सभी रोटी एक समान गोल गोल और स्वादिष्ट क्यों नहीं बनती? कोई जल जाती है तो कोई कच्ची रह जाती है। क्या बाई जानबूझकर ऐसा करती है? नो माय लॉर्ड, क्योंकि आटे की योग्यता ही उस समय वैसी थी। आटा ही रोटी में कारण है, बाई नहीं। बहुत सुंदर। बाई कारण नहीं है रोटी में, कौन कारण है? कौन कारण है? आटे में ही योग्यता है रोटी बनने की। ऐसा किसने फरमाया? उपादान वकील ने। अब निमित्त वकील क्या कहते हैं? अब मैं कुछ आगम प्रमाणों को भी पेश करना चाहूंगी। प्रमाण पेश करने की इजाजत है। तो वकील साहिबा, नरकों में वेदना और जाति स्मरण के कारण सम्यक दर्शन होता है, और छायक सम्यक केवली एवं शुद्ध केवली के पादुन में ही तो होता है ना। अगर ऐसा है तो मैं पूछती हूँ, सभी नारियों को वेदना नहीं होती तो सभी को सम्यक क्यों नहीं होता? और सभी छायक सम्यक जीव अगर केवली व शुद्ध केवली के पादमूल में होता है तो उनके पादमूल में रहने वाले सभी जीवों को सम्यक क्यों नहीं होता? वकील साहिबा, बहुत सुंदर प्रस्तुत किए इन्होंने कारण की नरकों में वेदना और जाति स्मरण के कारण सम्यक दर्शन होता है। और गौतम छायक सम्यक्त्व केवली या श्रुत केवली के पादमूल में ही होता है। गौतम गर्दर के जीव को भगवान महावीर के समक्षरण में मानस्तंभ देकर ही तो सम्यक दर्शन हुआ था। जीव पग पग पर दुखी है कर्मोदय से, यह कथन तो करनानियों को आपको देखने को ही मिल जाएंगे। अगर ऐसा है तो मंखिल घोषाल जो समक्षरण में 66 दिन तक रहा, उसे सम्यक क्यों नहीं हुआ? और जीव अगर कर्मों के उदय से दुखी है तो जीव को कर्म का उदय तो अनादि से है। अगर ऐसा है तो फिर तो कोई जीव कभी सुखी ही ना हो। कर्णानी योग में तो निमित्त की मुख्यता से कथन आते हैं। ठीक है, और भगवान महावीर के जीव को शेर की पर्याय में दो चारण रीतिधारी मुनिराजों के उपदेश से ही तो सम्यक हुआ था। और अपने पंडित भैया भगवती दास जी ने तो स्वयं अपनी गाथा में लिखा है, देव जनेश्वर गुरु यति अरुजिन आगम सार, या निमित्त तय जीव सव पावत है वह पार। और अपने पंडित बनासी दास जी ने भी लिखा है, गुरु उपदेश निमित्त विन उपादान बलहीन, जो न तुझे पाविन चलवे को आदीन। क्यों वकील साहिबा, इन प्रमाणों को भी आप ठुकरा सकती हैं। इनको ठुकराना तो अनंत तीर्थंकरों को ठुकराना है, क्योंकि वे अनंत तीर्थंकरों की वाणी में आए हुए तथ्यात्मक वाक्य हैं। क्यों वकील साहिबा, अब भी कुछ कहने को शेष है? जज साहब, मेरी काबिल दोस्त ने बड़ी ही मेहनत के साथ ताश के पत्तों का महल खड़ा किया है, लेकिन अफसोस ये महल मेरी कुछ तर्क और युक्तियों से ही ढह जाएगा। जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि महावीर को जीव को सिंह की पर्याय में सम्यक्त हुआ, तो मैं पूछती हूँ उन्हें मारीची की पर्याय में सम्यक्त क्यों नहीं हुआ? वहाँ तो उन्हें आदिनाथ जैसे समर्थ निमित्त भी मौजूद थे। और रही बात भैया भगवती दास जी की, तो उसके लिए मैं पंडित अमित कुमार जी शास्त्री को अदालत में बुलाने की इजाजत चाहूंगी, जिन्होंने भैया भगवती दास जी के दोहों का अति सूक्ष्मता से अध्ययन किया है। इजाजत है। भैया भगवती दास। श्रेष्ठ पंडित अमित कुमार शास्त्री हाजिर हो। हाँ जी, बहुत सुंदर जोरदार करतल ध्वनि से इन बच्चों को उत्साहवर्धन करें। छोटे छोटे बच्चे निमित्त उपादान में हमको बताना की कोशिश कर रहे हैं कि उपादान श्रेष्ठ है या निमित्त। ये आपको पूरा नाटक देख करके भी इसका पता चलेगा।
इसमें नाटक में जो वो कार्य हो रहा है और ये बच्चों का उत्साहवर्धन देख करके होटल फूलराज परिवार की ओर से 500 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो, मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवाय और कुछ नहीं कहूंगा। मैं जो कुछ कहूंगा, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगा। पंडित जी, आप उपादान को कार्य का कर्ता समझती हैं या निमित्त को? अरे वकील साहब, जहाँ तक मैंने भैया भगवती दास जी को समझा है ना, उनका मंतव्य तो यह है कि कार्य की उत्पत्ति का कर्ता तो उपादान ही है, निमित्त नहीं। और उन्होंने अपने दोहों में कहा भी तो है, उपादान बिन निमित्त तू कर न सके एक काज, कहाँ भयो जगना लखे जानत है जिन राज। अरे इस जीव को निमित्त तो अनंतों बार मिला है, पर उपादान में योग्यता नहीं थी, इसलिए तो वह इस संसार में भटक रहा है। पंडित अमित शास्त्री क्या कह रहे हैं कि इस जीव को निमित्त तो अनंत बार मिला है। यदि आप निमित्त को कार्य का कर्ता मानते हो तो निमित्त तो अनंत बार मिला है, पर उपादान में योग्यता नहीं थी, इसलिए तो ये जीव संसार में भटक रहा है। और आगे क्या कहते हैं, यह निमित्त इस जीव को मिल्यो अनंती बार, उपादान पलट्यो नहीं तो भटक्यो संसार। बस माय लॉर्ड, मुझे इतना ही पूछना था। अब अगर मेरी काबिल दोस्त भी कुछ पूछना चाहती हैं तो वे भी अपनी संतुष्टि कर लें। हाँ, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। इजाजत है। तो पंडित जी, आपने भैया भगवती दास जी को बहुत गहराई से पढ़ा है, लेकिन आप एक दोहा छोड़ गए जिसमें उन्होंने स्वयं लिखा है, देव जिनेश्वर गुरु यति अरुजिन आगम सार, या निमित्त तय जीव सब पावत है भव पार। अरे नहीं वकील साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। यह दोहा भी हमारे अध्ययन में आया है, पर वहाँ पर वह दोहा प्रश्न के रूप में पूछा गया है। वहाँ पर गुरुजी के शिष्य ने उनसे एक शंका व्यक्त की थी। उसी के समाधान में गुरुजी ने शिष्य को समझाते हुए कहा है, यह निमित्त तो इस जीव को अनंतों बार मिला है, पर उपादान में योग्यता नहीं होने के कारण ही तो वह संसार में भटक रहा है। अब शायद मेरी काबिल दोस्त की शंका निर्मूल हो चुकी होगी। पंडित जी, आप पधारें। यौना, इसी बात की पुष्टि के लिए अब मैं पंडित प्रदीप कुमार जी शास्त्री को अदालत में बुलाने की इजाजत चाहूंगी, जिन्होंने बनारसी दास जी के निमित्त उपादान कृति का अति गहराई से अध्ययन किया है। इजाजत है। अध्यात्म रत्न पंडित प्रदीप कुमार शास्त्री हाजिर हो। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवाय और कुछ नहीं कहूंगा। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। पंडित जी, आप कार्य के होने में उपादान का अधिक महत्व समझते हैं या निमित्त का? अरे बंधुवर, कार्य के होने में उपादान ही महत्वपूर्ण होता है। निमित्त अवश्य ही वहाँ पे उपस्थित होता है, पर उसका कोई महत्व नहीं होता। कहा बहुत सुंदर। पंडित प्रदीप शास्त्री क्या कह रहे हैं कि कार्य के होने में तो उपादान ही अधिक महत्वपूर्ण है। निमित्त वहाँ उपस्थित अवश्य रहता है, किंतु उसका कोई महत्व नहीं है। और आगे क्या कहते हैं, कहा भी है बनारसी दास जी ने, उपादान को बल जहाँ तहाँ निमित्त पर कोई, तहाँ निमित्त को दाव, ताह निमित्त को दाव। एक चक्र सो रथ चले, रवि को यही स्वभाव। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। तो पंडित जी, बनारसी दास जी ने तो यह भी कहा है, गुरु उपदेश निमित्त वे उपादान बल ही, जो नर दूजे पांव में चलवे को आदि। कहा है कि नहीं कहा है? अरे भव्य, यही तो तुम लोग मात खा जाते हो। आधा अधूरा अध्ययन करके विपरीत अर्थ निकालते हो, अर्थ का अनर्थ ग्रहण करते हो और वक्र संवाद करते हो। उसके बाद ही तो पंडित जी ने कहा है, उपादान निज गुण जहाँ, उपादान निज गुण जहाँ, तहाँ निमित्त पर कोय, भेद ज्ञान परिनमन विद
बिरला पूजे कोय। भेद ज्ञान परिणाम भिन्न, बिरला बूझे कोय। बहुत सुंदर हमारे पंडित प्रदीप शास्त्री क्या कह रहे हैं कि यही तो हम लोग मात खा जाते हैं। आधा अधूरा अध्ययन करते हो और विपरीत अर्थ धरकर अर्थ का अनर्थ ग्रहण करते हो और बाद में विषमवाद करते हो। देखा जज साहब, अब यह स्पष्ट हो चुका है कि उपादान ही कार्य का करता है। क्या अब भी मेरी काबिल दोस्त के पास कुछ सबूत बाकी है? नो सर, जरा मेरी वकील साहब से पूछिए कि निमित्त अगर कार का करता नहीं तो इनकी गाड़ी बिना ड्राइवर और डीजल की चलनी चाहिए। क्यों वकील साहिबा, आपकी गाड़ी तो बिना ड्राइवर पेट्रोल के चलती होगी। अभी भी निमित्त वकील के पास बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं और उन प्रश्नों का समाधान वो उपादान वकील से चाहती भी हैं। और क्या कह रही हैं, क्या आपकी गाड़ी बिना पेट्रोल और बिना ड्राइवर के चलती है? ठीक है, अगर गाड़ी ड्राइवर चलाता है और पेट्रोल से चलती है तो जब तक गाड़ी में ड्राइवर है और पेट्रोल भरा है गाड़ी चलती ही रहनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो हमारा और आपका क्या होगा वकील साहिबा? सब चलते ही रहेंगे, कोई नहीं रुकेगा। बोलिए वकील साहिबा, बोलिए। नो माय लॉर्ड, जरा इनसे ये पूछिए कि ये भोजन क्यों करती हैं? इन्हें अपनी माताजी के हाथ के बने बने गोल गोल पतले पतले फुलके ही क्यों चाहिए? क्योंकि इनका शरीर बिना आहार पानी के एक दिन भी नहीं चल सकता ना, और एक दिन भोजन ना करे तो बड़ी कमजोरी महसूस करने लगती हैं। जज साहब, मेरी काबिल दोस्त न जाने ये क्यों भूल जाती है जी, जिनके पास आहार और पानी की भरपेट व्यवस्था है, बेबी मौत की गहरी नींद सोते हुए देखे जाते हैं, और जिनके लिए खाने के लिए कड़ नहीं और पीने के लिए बूंद नहीं, बेबी नरकों में कितने वर्षों तक जीवित रहते हैं। यही बात को डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल ने अपनी पूजन की पंक्तियों में भी कहा है। मैं समझ रहा था अब तक प्रभु भोजन से जीवन चलता है, भोजन बिन नरकों में जीवन भर पेट मनुष्य क्यों मरता है। बहुत सुंदर, जोरदार तालियों से स्वागत करें। बच्ची कितनी सुंदर बात बोल रही है। इस पे प्रसन्न होकर के 500 रुपए अक्षय जैन स्वस्तिक प्रिंटर्स ने और 100 रुपए पंडित मांगीलाल जी की ओर से प्राप्त हुए हैं। ब्राह्मी सुंदरी मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। शायद अब मेरी काबिल दोस्त के पास कहने के लिए कुछ न बचा हो। नहीं माय लॉर्ड, अभी तो मेरे पास ऐसे गवाह मौजूद हैं जिनकी दलीलें चीख चीख कर कहेंगी कि निमित्त ही कार्य का करता है। उनमें से सबसे पहले मैं उपचार मल जी को अदालत में बुलाने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत है। श्रवग्रत पंडित उपचार मल शास्त्री हाजिर हो। और पंडित उपचार मल जी भजन गुनगुनाते हुए प्रवेश होते हैं। बोलो, मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। मैं जो कुछ कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। तो पंडित जी बता दीजिए इन वकील साहिबा को कि निमित्त में कितना जोर है। अरे वकील साहब, क्या बताऊं, 1 घंटे से मेरी इनकी फालतू बातें सुन सुनकर सर चकरा गया। क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता, बिना देव शास्त्रों के मोक्ष तो दूर मोक्ष मार्ग भी नहीं मिल सकता। अगर इनकी उपयोगिता नहीं है तो हमारे शास्त्रों में ऐसा क्यों आता है, देव पूजा गुरु उपास्ति स्वाध्याय संयमस्तपा दानम चेति ग्रस्तानम सटकर्माणि दिने दिने। बेचारे वकील साहब कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं, पर तुम्हारी समझ आए तब ना। क्या कह रहे हैं उपचार मल जी कि 1 घंटे से फालतू बातें सुन सुनकर तो मेरा सर चकरा गया है। तुम्हें इतना भी पता नहीं है कि बिना देव शास्त्रों के मोक्ष तो क्या मोक्ष मार्ग भी नहीं मिल सकता, और उसके लिए उन्होंने शास्त्रों के कुछ तत्व प्रस्तुत किए हैं। तब तो वकील साहिबा अब भी आप कुछ पूछना चाहती हैं? यस माय लॉर्ड, मैं पंडित जी से कुछ सवालात करने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत है। हाँ तो पंडित जी, आपकी उम्र क्या होगी? अजीब सवाल है जी, पूरे 52 वर्ष की हैं। और आपको देवशास्त्र गुरु का समागम कब से प्राप्त है?
अरे वकील साहब, मुझे तो मेरे माताजी पिताजी ने बचपन से ही धर्म के संस्कार दिए हैं। जब मैं 2 बरस का था शुद्ध डमोकार मंत्र बोलना सीख गया था। इस प्रकार मेरी सारी उम्र धर्म के सानिध्य में निकली है। हाँ, तो अभी आप कह रहे थे कि देवशास गुरु हमें मोक्ष व मोक्ष मार्ग देते हैं, तो आप तो 50 वर्ष से लगभग उनके चरणों में हैं, तो फिर आपको तो भी मोक्ष में होना चाहिए था ना। आप यहाँ अदालत में क्या कर रहे हैं? क्यों पंडित जी, कहीं आप सीधे सिद्धालय से तो यहाँ नहीं पधारे? देखा जज साहब, बेचारे पंडित जी के पास भी इसका कोई जवाब नहीं है। ठीक है पंडित जी, आप पधारे हैं। अब मैं अपने दूसरे गवाह के रूप में पंडित व्यवहार चंद जी को अदालत में बुलाने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत है। हाँ, ध्यान दीजिए, इतने सुंदर नाटक हो रहा है निमित्तोपादान, इसको देख करके ऑनलाइन भी हमारे पास में राशि आ रही है। 1100 रुपए की राशि श्री दिनेश कुमार विवेक जी सिंघई रन्नौत आपकी ओर से प्राप्त हुई है। 501 रुपए की राशि रन्नौत से ही विनय कुमार जी निपुण कुमार जी की ओर से भी प्राप्त हुई है। मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। श्रावक श्रेष्ठ, लोग आपस में काना फूसी करते हुए हंसने लगते हैं, तब पंडित जी विस्मय पूर्वक कोई बात नहीं है, दूसरा गवाह प्रस्तुत किया है हमारे निमित्त वकील ने, तो वो क्या कहते हैं आइए सुनते हैं। श्रावक श्रेष्ठ पंडित व्यवहार चंद शास्त्री हाजिर हो। बोलो, मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवाय और कुछ नहीं कहूंगा। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो पंडित जी आप तो पहले से ही ढीले हो रहे हो, थोड़े जोश में आओ ना। तो पंडित जी आप बता दीजिए कि निमित्त कार्य का करता है या नहीं। हाँ, वह करता है, क्योंकि नग्न दिगंबरपना महाव्रत आदि ही तो मुक्ति प्राप्त कराते हैं। भला आज तक इनके बिना किसी को मुक्ति प्राप्त हुई है? हे वकील साहब, अब तो व्यर्थ ही निमित्त की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। अरे क्या प्रश्न कर दिया इन्होंने कि निमित्त कार्य का करता है या नहीं? तब व्यवहार चंद जी क्या कह रहे हैं कि हाँ करता है, और क्या कहते हैं कि नग्न दिगंबरपना और महाव्रत आदि की तो मुक्ति प्राप्त कराते हैं। भला आज तक इनके बिना कोई मुक्त हुआ है? ये सब निमित्त ही तो भव से पार ले जाते हैं। आप पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, पंडित जी की दलीलें चीख चीख कर कह रही हैं कि निमित्त ही कार्य का कर्ता होता है। अब भी वकील साहब को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। यस योर ऑनर। पंडित जी, मैं निमित्त के अस्तित्व से इनकार नहीं कर रही हूँ, अपितु मैं तो यह कह रही हूँ कि निमित्त कार्य का कर्ता नहीं है। यही बात आपकी दलीलों पर भी लागू होती है। जब भी कोई जीव मुक्ति प्राप्त करता है तो उसमें नग्नत और महाव्रत निमित्त कारण तो होते हैं, वह भी असद्भुत व्यवहार से, पर इनको धारण करने वाले बहुत से जीव संसार में ही भटकते रहते हैं। क्या आप इस बात से इनकार करते हैं? वैसे आप ठीक ही कह रही हैं वकील साहब। देखा जज साहब, अब तो पंडित जी भी मान गए, इसीलिए इस बात के निर्णय में अब देर नहीं लगनी चाहिए कि उपादान ही कार्य का करता है। ठीक है पंडित जी, आप पधारे हैं। अगर अब भी कुछ गुंजाइश बाकी है तो मैं कुछ महानुभवों को गवाह के तौर पर अदालत में बुलाने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत है। इस कड़ी में मैं सबसे पहले पंडित मनीष कुमार जी शास्त्री को अदालत में बुलाने की इजाजत चाहूंगी, जिन्होंने पंडित टोडरमल जी के निमित्त उपादान कृति का अति गहराई से अध्ययन किया है। अध्यात्म रसिक पंडित मनीष कुमार शास्त्री हाजिर हो। बहुत सुंदर प्रस्तुति इन बच्चों की। इसको देख करके ऑनलाइन भी हमारे इस कार्यक्रम को 4 चैनल पर ऑनलाइन चल रहा है, जिसमें लगभग 700 से 800 साधर्मी इस कार्यक्रम को ऑनलाइन देख रहे हैं। उनमें भी ऑनलाइन ही हमारे पास राशि आई है। श्री महेंद्र कुमार जी जैन साहब कोटा, हमारे संजय जी भाई साहब का जो चैनल है, इस यूट्यूब चैनल पर ही सैकड़ों साधर्मी यहाँ पर जुड़े रहते हैं। उनकी ओर से 500 रुपए की राशि हमें प्राप्त हुई है। इन बच्चों के लिए 500 रुपए की राशि श्री अनिल कुमार जी सुमित जी जैन साहब ठेकेदार साहब, इनकी ओर से प्राप्त हुई है।
और 100 रुपए की राशि श्री सुशील कुमार विपिन कुमार जी पंचायती की प्राप्ति की ओर से प्राप्त हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो, मैं जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवाय और कुछ नहीं कहूँगा। मैं जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। पंडित जी, क्या कोई वस्तु निमित्ताधीन परिणमित होती है? नहीं भाई, पंडित जी तो कहते हैं कि अनादितन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है, कोई किसी के अधीन नहीं है। कोई वस्तु किसी के परिणमन कराने से परिणमित नहीं होती है और किसी द्रव्य का परिणमन किसी के अधीन नहीं है। तो फिर जगत को निमित्त की अधीनता ही क्यों दिखाई देती है? भाई, बात तो ऐसी है कि जगत की दृष्टि ही निमित्ताधीन है और निमित्त नैमित्तिक संबंध भी घने दिखाई पड़ते हैं। जैसे सूर्य के उदय काल में चकवा चकवी का संयोग होता है और रात्रि में वियोग हो जाता है। यह सब निमित्त नैमित्तिक संबंधी तो हैं, इनके बीच में कर्ता कर्म संबंध नहीं है। पंडित टोडल जी का भी इस विचार में यही मत है। बहुत सुंदर उत्तर दिया है पंडित मनीष शास्त्री जी ने कि निमित्त नैमित्तिक संबंध घने दिखाई देते हैं, जैसे कि सूर्य के उदय काल में चकवा चकवी का संयोग होता है और रात्रि में वियोग हो जाता है। यह सब निमित्त नैमित्तिक संबंधी तो है, लेकिन इनके बीच में कौन सा संबंध नहीं है? कर्ता कर्म संबंध नहीं है। और पंडित टोडरमल जी भी इस संबंध में यही मत है उनका भी। तो आगे उपादान वकील क्या कहते हैं? पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। पंडित जी, आप पधारे, मुझे इतना ही पूछना था। अब मैं अपने दूसरे गवाह के तौर पर पंडित सुशील कुमार जी शास्त्री को अदालत में बुलाने की इजाजत चाहूंगी, जिन्होंने डॉक्टर भारिल द्वारा निमित्त उपादान कृति का अध्ययन किया है। इजाजत है। श्रावक रत्न पंडित सुशील कुमार शास्त्री हाजिर हो। बोलो, मैं जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवाय और कुछ नहीं कहूँगा। मैं जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। पंडित जी, अगर निमित्त को ही कर्ता मान लिया जाए तो क्या परेशानी है? परेशानी? अरे महा परेशानी खड़ी हो जाएगी। अगर निमित्त को कर्ता मान लिया गया तो एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता मानने का प्रसंग आएगा। बहुत सुंदर। जिससे द्रव्यों की स्वतंत्र सत्ता का व्याघात ही हो जाएगा। इसलिए निमित्त को कर्ता मानना असंभव है। ठीक है पंडित जी, अब आप पधारे। क्या अब भी कोई शक की गुंजाइश है वकील साहिबा? यस मी लॉर्ड, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। तो पंडित जी, यदि उपादान को कार्य का कर्ता मानने पर प्रति समय उपादान से अनेक कार्य होने का प्रसंग नहीं आएगा क्या? निमित्त वकील की ओर से प्रश्न प्रस्तुत किया गया है कि उपादान को कार्य का कर्ता मानने पर उपादान से प्रति समय अनेक कार्य उत्पन्न होने का प्रसंग नहीं आएगा क्या? तब पंडित सुशील शास्त्री जी क्या उत्तर देते हैं, आइए सुनते हैं। प्रश्न तो बहुत गहरा किया है वकील साहब ने, लेकिन समझने के लिए सिद्धांतों की गहराई में उतरना पड़ेगा और सिद्धांतों की गहराई में उतरे बिना कल्याण असंभव है। परंतु कुछ तथाकथित लोग आत्म कल्याण चाहने वाले इन गहराइयों में उतरने से कतराते हैं। बात ऐसी है वकील साहब, निमित्त उपादान के दो भेद होते हैं, एक त्रिकाली उपादान और दूसरा क्षणिक उपादान। यही इसे तत्समय की योग्यता भी कहा जाता है और वही क्षणिक उपादान का निमित्त करता है। इसलिए उपादान को वही क्षणिक उपादान कार्य का नियमक कारण होता है और इसे साधकतम या कर्ता मानने का प्रति समय उपादान को ही साधकतम या कर्ता मानने पर प्रति समय अनेक कार्य उत्पन्न होने का दोष नहीं है। ठीक है, बहुत सुंदर उत्तर दिया है। मैं इतना ही पूछना चाहती थी। ठीक है पंडित जी, अब आप पधारें। क्या अब भी कोई शंका की गुंजाइश है वकील साहिबा? यस मी लॉर्ड, मेरी काबिल दोस्त ने अभी भी जितने भी प्रमाण प्रस्तुत किए वे गृहस्थ पंडितों के किए हैं। मैं चाहती हूँ कुछ आचार्यों के भी प्रमाण पेश किए जाएं। जज साहब, मेरी काबिल दोस्त इन सम्मानीय पंडितों को अप्रामाणिक कहकर तीर्थंकरों की वाणी और आचार्यों की वाणी को गलत कहना चाहती हैं, जबकि ये सभी जनवाणी का ही प्रतिपादन करने वाले हैं।
निमित्त वकील का कहना है उपादान वकील से कि आपने अभी तक जितने भी तथ्य प्रस्तुत किए हैं वो सब ग्रस्तों के दृष्टांत दिए हैं और वो आचार्यों के दृष्टांत सुनना चाहती है कि आचार्य क्या कहते हैं इस विषय में। तो हमारी उपादान वकील अब क्या कहती है? अदालत में सम्मानीय पंडितों की प्रामाणिकता को ठेस न पहुंचाई जाए, फिर भी उपादान वकील आचार्यों के प्रमाण प्रस्तुत करें। ठीक है जज साहब, मैं जैनों के सर्वमान आचार्य उमा स्वामी के ग्रंथ से कुछ प्रमाण प्रस्तुत कर रही हूँ। उन्होंने तत्वार सूत्र के 5वें अध्याय में कहा है सद्रव्य लक्षणम उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत। क्या वकील साहिब आप बता सकती हैं कि इस सूत्र का अर्थ क्या है? इनका सीधा सीधा मतलब है कि द्रव्य का लक्षण सत है और वह उत्पाद व द्रव्य युक्त होता है। अब क्या आप बता सकती हैं कि कौन सा द्रव्य सत नहीं है? प्रत्येक द्रव्य सत है। ऐसा कौन सा द्रव्य है जो द्रव्य रहकर भी उत्पाद व सहित है? सभी द्रव्य। अब मैं इनसे पूछती हूँ, क्या निमित्त और उपादान भिन्न भिन्न पदार्थ हैं या एक ही? भिन्न भिन्न। दोनों का सचतुष्टय अलग अलग है या एक ही? अलग अलग। दोनों के कार्य का समय एक ही है या अलग अलग? एक ही। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। जैसा कि मेरी काबिल दोस्त ने स्वीकार किया कि निमित्त और उपादान दोनों का द्रव्य क्षेत्र काल भाव भिन्न भिन्न है और दोनों के कार्य करने का समय एक ही है, इसीलिए अब इस बात की गुंजाइश ही नहीं रहती कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी कर सकता है। और मैं अपने दूसरे प्रमाण के रूप में आचार्य समंतबद्ध को याद कर रही हूँ, जिन्होंने आत्ममीमांसा में साफ साफ कहा है कि एक द्रव्य का किसी दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव है। इसीलिए अब यह स्पष्ट हो जाता है कि उपादान ही कार्य का करता है। क्या अब भी कुछ बाकी है वकील साहिबा? तो वकील साहिबा आप तो ये कहना चाह रही हैं कि कार्य में निमित्त होता ही नहीं है? नहीं, मैंने यह कब कहा? मैं तो यह कह रही हूँ कि निमित्त कार्य के प्रति अकिंचित कर है। जिनागम में उद्धत इसी बात को गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने अत्यंत सरलता पूर्वक स्पष्ट किया है। कुछ लोगों का यह भ्रम है कि कांजी स्वामी एकांतवादी थे, उन्होंने निमित्त को ही उड़ा दिया, लेकिन उन्होंने निमित्त को उड़ाया नहीं है। उन्होंने जिनागम में वस्तु स्वरूप का जिस प्रकार कथन है उसको उसी प्रकार उसका संतुलन रखते हुए उसके मर्म को खोला है। इसी बात की पुष्टि के लिए मैं पंडित अनुभव प्रकाश जी शास्त्री को अदालत में बुलाने की इजाजत चाहूंगी, जिन्होंने बहुत सुंदर जोरदार करताल ध्वनि से इन बच्चों का हम अभिवादन करें। वास्तव में स्वामी जी ने, गुरुदेव श्री ने कभी भी निमित्त को झुठलाया नहीं है, लेकिन उन्होंने उपादान को ही श्रेष्ठ कहा है, क्योंकि जो भी कार्य होता है वो उपादान से ही होता है। ऐसा सिद्ध हमारे वकील कर रहे हैं। कुछ राशि आई है उसको मैं घोषणा कर रहा हूँ। 500 रुपये श्री रवि कुमार जी प्रशांत जी तृप्ति साड़ी आपकी ओर से प्राप्त हुए हैं। 500 रुपये श्री संतोष कुमार जी अनुराग जी जैन चौधरी। 500 रुपये श्री सतीश कुमार जी जैन अकलतरा ऑनलाइन महाराष्ट्र। अकलतरा महाराष्ट्र में जो नियमित स्वाध्यायी हैं भाई साहब के प्रवचनों के, उनकी ओर से भी हमें 500 रुपये की राशि प्राप्त हुई है। 1100 रुपये की राशि परव भारिल भोपाल, ये भी हमारे ऑनलाइन श्रोता हैं जो कि भाई साहब के प्रवचन नियमित रूप से सुनते हैं, उन्होंने भी 1100 रुपये की राशि दी है। ऐसे ही 1100 रुपये की राशि रजनी जैन मेरठ आपकी ओर से इन बच्चों के लिए प्राप्त हुई है। और 200 रुपये की राशि श्री आदिशी जैन मयंक जैन आपकी ओर से प्राप्त हुई है। वास्तव में ये बहुत प्रशंसनीय है। इतनी बड़ी नाटिका इन बच्चों ने कुछ ही समय में याद करी है और पूरा याद करके बिल्कुल ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि नाटक कलाकार बोल रहे हैं। अनुभव प्रकाश जी को अदालत में बुलाने की इजाजत चाहूंगी। और 200 रुपए की राशि सूर्य प्रकाश जी अरिहंत कुमार जी की ओर से प्राप्त हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के निमित्त उपादान प्रवचन मूल में भूल का अति गहराई से अध्ययन किया है और टेप प्रवचन भी सुने हैं। हमारे उपादान वकील का कहना है कि पूज्य श्री कांजी स्वामी जी ने वो एकांतवादी नहीं थे, उन्होंने निमित्त को उड़ाया नहीं है, अपितु उन्होंने तो जिनागम में जिस प्रकार वस्तु व्यवस्था का निरूपण किया गया है उसी प्रकार अनेकांत का संतुलन रखते हुए उसके मर्म को खोला है। और इसके लिए वो अब बुलाना चाहती हैं। किनके लिए बुला रही हैं? आइए देख। अनुभव प्रकाश जी, पंडित अनुभव प्रकाश जी हाजिर हो। अध्यात्म रसिक पंडित अनुभव प्रकाश शास्त्री हाजिर हो। विद्वानों का स्वागत तो करते चलिएगा।
बोलो, मैं जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवाय और कुछ नहीं कहूँगा। मैं जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूँगा। पंडित जी, कार्य उत्पत्ति में निमित्त और उपादान का क्या स्थान है? अरे भाई, ज्ञानी तो कहते हैं कि जानने में तो दोनों ही आते हैं, किंतु निमित्त के कारण उपादान में कोई कार्य नहीं हो पाता। बहुत सुंदर क्या प्रस्तुत कर रहे हैं कि जानने में तो दोनों ही आते हैं। कौन कौन, किन की बात चल रही है? निमित्त और उपादान, किंतु निमित्त के कारण उपादान में कोई कार्य नहीं होता है। और आगे क्या कहते हैं? अथवा निमित्त उपादान का कुछ कर सकता है, ऐसा भी नहीं है। और भाई, ये भी नहीं मानना चाहिए कि कार्य मात्र उपादान से ही होता है, निमित्त तो होता ही नहीं है, ऐसा मानना मिथ्यात्व है। बहुत बढ़िया, क्या कह रहे हैं कि ऐसा भी नहीं मानना कि कार्य मात्र उपादान से ही होता है, निमित्त होता ही नहीं है, ऐसा मानना भी तो क्या है? मिथ्यात्व है। और बोलिएगा। दृष्टि में तो लेकिन उपादान ही रहना चाहिए, निमित्ताधीन दृष्टि ही संसार का कारण है। क्या छुड़ा रहे हैं? निमित्त नहीं, निमित्ताधीन दृष्टि को छुड़ाया है, क्योंकि निमित्ताधीन दृष्टि ही किसका कारण है? संसार का कारण है। आइए, उपादान वकील क्या कहती हैं? देखा जज साहब, अब यह स्पष्ट हो चुका है कि कांजी स्वामी भी निमित्त को मानते थे, पर वह निमित्त कार्य का कर्ता ना होने के कारण उसे कर्ता नहीं मानते थे। क्या अब भी कोई गुंजाइश है वकील साहिबा? हाँ हाँ, अभी भी हमारी निमित्त वकील के भीतर प्रश्न उठ रहे हैं। ठीक है, पूछ ही लेना चाहिए। तो पंडित जी, हमने तो सुना है स्वामी जी कार्य के होने में निमित्त की उपस्थिति ही नहीं मानते थे। कौन मूर्ख कहता है कि स्वामी जी निमित्त को नहीं मानते थे? स्वामी जी तो कहते थे कि कार्य जब भी होता है तो बाह्य उपस्थिति किसी न किसी पदार्थ पर निमित्त का आरोप आता है, और अगर निमित्त की उपस्थिति में ही कार्य होना माने तो मिथ्यात्व होगा। बहुत सुंदर। स्वामी जी क्या कहते थे कि स्वामी तो कहते थे कि कार्य जब भी होता है तो बाह्य में उपस्थित किसी न किसी पदार्थ पर निमित्त का आरोप आता है, लेकिन निमित्त की उपस्थिति से ही कार्य होना माने तो मिथ्यात्व है। माने ये कहना चाह रहे हैं कि निमित्त होता ही नहीं है, ऐसा भी नहीं है, और निमित्त से कार्य होता है, ऐसा भी नहीं है। यानी कार्य के होने में निमित्त पर केवल आरोप आता है, लेकिन निमित्त करता नहीं है। तब हमारी निमित्त वकील सुनकर क्या कहती है? क्या आप भी अपने ठीक है पंडित जी, प्रश्न को वापस लेती हैं या और उठाती हैं? चलते हैं, देखें। ठीक है पंडित जी, मैं इतना ही पूछना चाहती थी। पंडित जी, आप पधारें। जज साहब, अब यह स्पष्ट हो चुका है कि निमित्त मुकब्बिल द्वारा लगाए गए समस्त इल्जाम कि कांजी स्वामी निमित्त को नहीं मानते थे सरासर बेबुनियाद हैं, क्योंकि इन्होंने अभी इस बात की पुष्टि स्वयं की है। इसीलिए मैं अदालत से गुजारिश करूंगी कि इस बात का फैसला साफ साफ किया जाए। क्या अब भी मेरी काबिल दोस्त अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगी? क्योंकि आई रेस्ट माई केस, दैट्स ऑल। नो सर। क्या आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे? जज साहब, क्या कुछ लिखकर फैसला सुना रहे हैं? देखते हैं क्या सुनाते। नो सर, दैट्स ऑल। तमाम ठोस तथ्यों अतः आगम प्रमाणों और प्रामाणिक गवाहों के बयानों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि निमित्त कुमार का पक्ष की निमित्त से कार्य होता है और कांजी स्वामी निमित्त को नहीं मानते सरासर बेबुनियाद है। और यह अदालत उपादान कुमार के पक्ष से सहमत है कि कार्य का वास्तविक कार्यकर्ता उपादान ही होता है, और जिन लोगों ने कांजी स्वामी पर निमित्त के लोभ का आरोप लगाया है वह सरासर गलत है, बेबुनियाद है। कुछ तथाकथित स्वार्थी लोगों ने सत्य को गहराई से समझे बिना मात्र विवाद का बिंदु बनाकर समाज में उत्तेजना पैदा की है। यह अदालत उन तमाम लोगों को चेतावनी देती है कि वे इस प्रकार से किसी ज्ञानी पुरुष के ऊपर आक्षेप न करें, अन्यथा उन्हें 4 गति और 84 लाख योनियों में जेल में अनंत काल के लिए जाना पड़ेगा। जिनागम में निमित्त को कर्ता कहने वाले कई कथन आते हैं, ये उपचार कथन मात्र हैं। इनको सिद्धांत से ग्रहण करने पर एकांत से ग्रहण करने से मिथ्यात्व का पोषण होता है। इसलिए जिनागम में प्रवेश के लिए प्रमाण और न्याय का अध्ययन भी करें।
यह अदालत निमित्त कुमार को हिदायत देती है कि वे समय सार का कर्ता कर्म अधिकार सत्पुरुष कांजी स्वामी के निमित्तोपादान पर प्रवचन डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल द्वारा लिखित निमित्तोपादान पुस्तक और पंडित रतनचंद जी भारिल की कृति पर से कुछ संबंध नहीं, इन सबको पढ़कर अपनी भ्रमित बुद्धि को सुधारें, अन्यथा उन्हें भी अनंत काल के लिए संसार रूपी जेल में बंदी होना पड़ेगा। आज की अदालत इसी फैसले के साथ बर्खास्त की जाती है।